प्लीज बच्चों सारे स्पीकर ऑफ कर लो, वीडियो ऑन कर लो। जब मैं बोलूंगा तभी बोलना है आपने। सुरभि मिश्रा इज माई फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा शांति से देखना, शांति से करना। क्वेश्चन मैं आपको भेज चुका हूँ। ग्रुप बी का यही फायदा है कि हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं और 1 to 1 हम कन्वर्सेशन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सेकंड चैप्टर करवा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैं इसको फिर से सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग बेटे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। हम 6th 7th में पढ़ते आए हैं। अभी कोई बच्चा क्वेश्चन उतारेगा नहीं जो मैं यहाँ करवाऊंगा। जब मैं बोलूंगा तब उतारना, टाइम दूंगा मैं सबको, ठीक है ना? यस ऋतिक जी, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा उतारेगा नहीं। वन वेरिएबल है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होती है और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये मैं एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, सिंपल वे में बताता हूँ। इक्वेशन होती है x+5 इक्वल टू 2, ठीक है। सपोज करो इसके आगे मैंने लगा दिया 2, ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच द वैल्यू द नंबर विच कैन बी चेंज, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि एक्स वाई जेड, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसका जी थोड़ा जल्दी आ जाए करो बेटे, ठीक है। 8 बजे वाले बच्चों, आप 8 बजे का इंतजार मत किया करो, आप पहले से आके बैठ जाया करो, बिल्कुल रेडी हो जाया करो क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, अल्फाबेटिकल नंबर्स जो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, ये सब होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं जी? 2, 5, 3, 1, -1, 2, ऐसे जितने भी होते हैं ये सब होते हैं कांस्टेंट। चलो आप उतारो इसको, फटाफट से उतारो। और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको वर्कशीट भेजी हुई है, उसमें से हम लोग करेंगे, ठीक है। जी क्या बोल रहे हैं? हाँ अभी हम डिस्कस करेंगे। बेटे मैंने फ्रैक्शंस रेशनल नंबर्स, अभी जो फर्स्ट चैप्टर था आपका वो मैंने शायद करा दिया है आपका। लेकिन आप टेंशन मत लो, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो आपको वो चैप्टर भी करवा दूंगा, ठीक है। सैटरडे, सेकंड सैटरडे या उसके आसपास हमारी जो रिवीजन क्लासेस चलेंगी उसमें मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, करवा देंगे। और बेटे जो मैंने वर्कशीट भेजी है उसमें से कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख के मुझे मैसेज करते जाओ, क्योंकि वॉइस यहाँ मैंने अपनी म्यूट की हुई है, कम सुनाई देगी मुझे, ठीक है। तो आप मैसेज करते जाना, ठीक है? चलो स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का है जो मैंने भेजा है, ठीक है ना। सॉल्व 3x = 12। सॉल्व 3x = 12। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। 3 यहाँ पर डिवाइड जाएगा तो x = आ जाएगा 12/3 = आ गया 4। बोलो मत, आया समझ में? सिंपल वे में आया समझ में क्या?
हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल जवाब देंगे यस सर, जिसको नहीं आया वो नो सर, ठीक है। मेरा पढ़ाने का पैटर्न बड़ा सिंपल है, आराम से पढ़ाता हूँ बच्चों को ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। क्वेश्चन दिया है, सम आप पढ़ते भी जाओ, आपके पास भी है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 95, ठीक है। वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, पहले भी मैंने करवाया हुआ है, वन एक्सीड्स अदर बाई 15, ठीक है। फाइंड नंबर्स, निशांक जी आपको पहले करवा रखे हैं, क्या आता है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, जब चलो मैं एक बार फिर से इसको करवा देता हूँ, ठीक है। आपको अगर प्रॉब्लम सम आती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना, हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन भी आ जाए जो मैंने ना कराया हो, आपके स्कूल के सर ने ना कराया हो, लेकिन आपको मेथड तो बताया होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रैक्टिकल सोचना है कि हमारे पास में दो नंबर्स है, क्या है, दो नंबर्स ए एंड बी, दोनों का सम कितना है, 95। बोलो इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। तो हम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, अगर हमारा पहला नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, इससे 15 ज्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी 95, तो एक्स एक्स प्लस 15 इक्वल टू 95, ठीक है। एक्स एंड एक्स हो गया हमारा 2x, 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस 95 माइनस 15, ये हो जाएगा 80। तो x इक्वल टू आ गया 80/2 यानी कि 40, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आया 40 और सेकंड नंबर क्या आएगा, 40 प्लस 15 इक्वल टू 55। बोलो मेरे बेटे, आया समझ में? किसी बच्चे को डाउट्स इस क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको, कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, उतार लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ बताऊंगा बेटे, सारे बताऊंगा, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल है, 7x इक्वल टू 21, 7 से डिवाइड दे दो 21 को, 3 आ गया आंसर। तो फिर चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फिफ्थ, इसको छोड़ दो क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार बताऊंगा बाद में क्योंकि ये काफी लेंदी जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक एक करके बच्चा पढ़ेगा, एक बच्चा कोई भी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है जल्दी से। यस, मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाएगा मीनिंग। चलो पढ़ो, कोई भी एक बच्चा स्टार्ट करो। यस, यस, डिफरेंस बिटवीन टू होल
नंबर्स। कोई बच्चा बताएगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं बेटे? जीरो से शुरू होते हैं और आगे जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इक्वल टू 66। ठीक है, बोलो इतना आ रहा है समझ में? चलो, अब टू होल नंबर्स मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत सिंपल वे में समझाता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी इक्वल टू 66। ठीक है, अब देखो, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर इसमें रेशियो दिया हुआ है बेटे 2:5, तो हम फर्स्ट नंबर ले लेंगे 2x। ठीक है, और सेकंड नंबर ले लेंगे 5x। ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 2:5। बोलो आया समझ में क्या? ये बच्चा एक सिर हिला रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आया? चलो फिर से समझाता हूं। गिवन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। ठीक है, तो हमने ले लिया लेट द फर्स्ट रेशियो बी 2x एंड सेकंड रेशियो इज 5x। यही रूल है, ऐसे ही लेना है। बोलो आया समझ में? ठीक है, चलो, यस। अब देखो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, याद रखना, क्योंकि होल नंबर्स है और होल नंबर्स जीरो टू पॉजिटिव आएंगे, इसलिए जो हम डिफरेंस करेंगे 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x इक्वल टू 66 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब 5x में से 2x गया तो आ गया 3x 66। अब 3 का इसमें डिवाइड दो, यस, तो x इक्वल टू आ गया 22। तो जो नंबर्स हमारे आएंगे वो क्या आएंगे? हमने लिया था एक 2x इक्वल टू 2 इंटू 22, ये 22 आएगा, इक्वल टू 44। और सेकेंड नंबर क्या आएगा? 5x, यानी कि 5 इंटू 22, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और 1 11। बोलो आया समझ में? चलो, चलो, चलो उतार लो इसको, फटाफट उतारो। यस, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ आपको, जो उसके आगे है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी बताऊंगा, 9 भी और 10 भी। ठीक है, जल्दी से। ये वर्कशीट आपको कल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, तो सभी बच्चों इसका प्रिंट निकाल के रख लेना और अपनी एक फाइल बना लेना। जो मैं ये पीडीएफ भेजूंगा उसके सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं एक साथ बताऊंगा। आपको याद होगा तो मैंने 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन कराए थे। अगर मैंने ये क्वेश्चन 5वां आपको बताना स्टार्ट कर दिया तो पूरा टाइम आज निकल जाएगा, है ना? तो कुछ हमें वैसे क्वेश्चन कराने हैं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आए इस चैप्टर में, फिर हम डिजिट्स वाले भी कराएंगे। ठीक है, हम्म। शॉर्ट का फोर्थ वाला सॉल्व 3x इक्वल टू 7x इक्वल टू 21, डिवाइड दे दो 7 को 21 में।
देखो 7x इक्वल टू 21, ये तो डिवाइड देना है बस, आ गया 3। ठीक है, नेक्स्ट है। अरे बेटे 3 और 5 वाला मैं आपको कराऊंगा थोड़ा। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसमें और बच्चों को समझ में आए, कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि डिजिट वाला क्वेश्चन हमने एक बार किया था लास्ट में, तो फिर आपका पूरा टाइम निकल जाएगा इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 3x माइनस 1 +7/2। क्या आप लोग ट्राई करोगे इसको? है ना, ट्राई करो इसको। हाँ, इसमें क्या आंसर आ रहा है आपका? 23/4। देखो आप ट्राई करो किसका आता सही। अब दिखाई दे रहा है? इसका आंसर ये चेक करो कितना आ रहा है, अभी तो पता नहीं है कितना आ रहा है, लेकिन आप चेक करो इसको। हाँ, हाँ ट्राई करो इसको करने का। बताइए क्या आ रहा है। हाँ हाँ, ब्रैकेट से पहले। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ब्रैकेट से पहले 3 नहीं है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, इसको जरा करेक्ट कर लो। आपके पास भी है क्वेश्चन। 5x-2 ब्रैकेट में 2x-7 इक्वल टू 3x-1 +7/2। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ इसको। देखो 5x एज इट इज रहेगा, 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 2 जा 4, x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 14 इक्वल टू 3x-1 +7/2। अब x वाले एक तरफ ले आओ, 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, फिर 3 को इधर ले आओ, माइनस का 3x हो जाएगा, 14 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 7/2 -14। x में से 1x जाएगा, 3x -2x बचेगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 आएगा, 7 - 28, 28 में से 7 जाएगा तो 21 माइनस का आएगा। तो हमारे पास में लास्ट में जो बचा है वो बचा है -2x इक्वल टू -21/2। ये माइनस का साइन नीचे आएगा, x इक्वल टू -21/2 इंटू -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 21/4। ठीक है, बोलो आया समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन ना आया हो समझ में?
आ गया सबको? चलो उतार लो इसको, फटाफट उतारो। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करवाऊंगा, जल्दी से उतारो। यस। क्वेश्चन नंबर 2 किसका है वो? अच्छा। यस। 23/4 है ना आंसर? तो 21/4 तो कहीं मिस्टेक्स होगा बेटे, कोई बात नहीं है, मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन सही है। मैं एक बार और देखता हूँ। 5x माइनस 4x प्लस का 14, 3x माइनस 1 प्लस का 7/2, 5 में से 4 गया 1, 3 इधर आके माइनस 14 उधर गया 7/2, 27 माइनस 22, 21/4 करेक्ट है। आंसर आएगा 21/4। ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। हाँ, अब वर्ड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम ही है। इससे पहले अभी जो बताई हैं दो, आपको वर्ड प्रॉब्लम ही बताई थी मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। और आपने बेटे कौन से नंबर पर भेजा है एक बच्चे ने? अच्छा ठीक है। बेटे ये तुम कहाँ सो रहे थे जब मैं ये क्वेश्चन बता रहा था? कितने बजे आए हो आप क्लास लेने? लेट आए हो क्या आज? हाँ, क्यों आए 15 मिनट लेट? हैं? थोड़ा जल्दी आया करो, क्लास को सीरियसली लिया करो। ये देखो, ये बताया हुआ है मैंने। और आप हमारे पुराने बच्चे हो, अगर आपको याद हो तो पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं आपको करवा चुका हूं या नहीं? हाँ, फिर उतार लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर समझ लेना अभी, ठीक है। नहीं आएगा तो बाद में पूछ लेना, ठीक है, जल्दी उतारो इसको। और क्लास में बिल्कुल टाइम से आना है, ठीक है। मतलब 8 बजे का टाइम है, तो आप 5 मिनट पहले वेट करो, इंतजार करो। आपसे पहले मेरी एक क्लास होती है, वो ओवर होते ही आपको लिंक भेज दिया जाता है, ठीक है। तो क्लास को सीरियसली लो। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि जो क्लास आपको यहाँ घर बैठे मिल रही है, ये आप 1000 रुपए में फीस दोगे ना तो नहीं मिलेगी बेटे। तो क्लास को सीरियसली लो। ऐसा नहीं है कि बस 8 बजे सर ने भेजा है तो चलो सब 8 बजे आ जाएंगे, 8:30 बजे आ जाएंगे, पौने 15 मिनट में तो आपका बेसिक निकल जाता है पूरा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आंसर इज 4, वेरी गुड। तो फिर भी मुझे बताने दो एक बार, ठीक है। देखो, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब क्वेश्चन अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं तो उसी में आंसर आ जाता है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, अमीना थिंग्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अमीना एक नंबर को सोचती है, एज्यूम करती है, और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है। फिर आगे क्या है? सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 8, और वो इसी को 8 से मल्टीप्लाइड कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर जो उसने सोचा था। तो हम क्या करेंगे? लेट नंबर थिंक, जो उसने सोचा वो है एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो नंबर है, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर माइनस
5/2 जो नंबर है उसी में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 8 और जो ये रिजल्ट आ रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है जो उसने सोचा था वो पहले वाले नंबर का 3 टाइम्स आता है। बोलो ये जो मैंने कंडीशन बनाई है क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है। हाँ देखो प्रॉब्लम्स हमको क्या है कि आपने ना रटना नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है, सपोज करो आपने एक नंबर को एज्यूम कर लिया है ना, सोच लिया, मन में सोच लिया कि नंबर है एक्स, ठीक है, उसमें से हमने 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पहले नंबर हमने जो एज्यूम किया था उसका 3 टाइम्स है तो 3 इंटू नंबर। अब नंबर हमने लिया था एक्स तो हो गया एक्स माइनस 5/2 इंटू 8 इक्वल टू 3x। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाइड करो, 8 को x से करेंगे तो होगा 8x माइनस 5 इंटू 8/2 इक्वल टू 3x। ठीक है, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 3x इधर आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये तो सबको मालूम है ना कि अगर हम इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अच्छा ये बच्चा एक उतार रहा है कॉपी में, आप अभी उतारो मत, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा उतारने के लिए। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन समझाया करूं आपको तो कॉपी में लिखना नहीं है, इस चीज को ध्यान देना कि जब समझाऊं आपको तो सिर्फ आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक लीड ले लो, लीड को कान में लगा लो जिससे सिर्फ मेरी ही आवाज आपको सुनाई दे, आसपास की आवाज सुनाई ना दे। ठीक है, बोलो आ रही है बात समझ में? है ना? हाँ ठीक है, चलो 8x माइनस 3x, 5 4 जा 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5x बचा, यहाँ आ गया 20, 5 का डिवाइड दे दो, आ गया 20/5, आंसर आ गया 4। बोलो आया क्या समझ में आपको बेटे? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो? समझ में आ गया? चलो उतारो इसको, फटाफट उतारो। ठीक है, उतारो। अब आ जाओ आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अभी मैं प्रॉब्लम सम को ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के तीसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, आगे करूं? सबने उतार लिया क्या? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट when 5 is added to twice a number
ए नंबर, मैं जिससे पूछूंगा वो ही जवाब देगा, सभी बच्चे जवाब नहीं देंगे। ठीक है, जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठाओ और जिससे पूछूंगा वो जवाब देंगे। ठीक है, चलो बेटे, ये चंद्रा नाम है बच्चे का जो दिख रहा है सामने। बताइए इसका आंसर आपने क्या लिखा है कॉपी में, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। चलो बताइए। यस, आंसर, आंसर नहीं निकालना है। फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन, सिर्फ हमको लीनियर इक्वेशन बनानी है मेरे बच्चे। यस, एक मिनट। 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। एक मिनट रुकेंगे अब, ठीक है। ऋत्विक जी, आप बताइए क्या ये करेक्ट है? आप अपनी कॉपी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, सभी बच्चे कॉपी में लिख लो अपने में, फिर मैं एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, चलो ऋतिक जी। यस, कर लो, कॉपी में कर लो आराम से, और जिससे पूछूंगा, यस, जिससे पूछूंगा जवाब वो ही देगा। या ऋतिक भाई बताइए मेरे को, कहाँ ध्यान था? यस, समझ नहीं आया बेटे? क्या अभी तक मैंने आपको पढ़ाया समझ में आया आपको? तो ध्यान यही देना है, मम्मी क्या कर रही है वहां ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे। वीरेंद्र जी आप बताइए, एक्चुअल में मैं जो नाम आ रहा है वही नाम बता रहा हूँ, हो सकता है आपका पापा के मम्मी का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे मेरे को नहीं याद, तो वीरेंद्र जी आप बताइए। थ्री, सिर्फ इसमें इक्वेशन बनानी है, आगे नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपने बोला है कि जो इसने बच्चे ने बताया है आपका भी वो ही है। ठीक है, आप बताएंगे मेरे को, या अब बताएंगे सोनिया जी, आप बताइए। 2x प्लस इक्वल टू 11, मतलब आपने भी इसी स्टेटमेंट को करेक्ट किया है। यस, निशांक जी आप बताइए। सही है, ठीक है बेटे। ऋत्विक जी ध्यान दो, सिर्फ लीड लगानी है आपने कान में जब आप क्लास लोगे मेरी। ठीक है, अगर लीड नहीं है तो मंगा लो। ठीक है, 100 रुपए की आ जाएगी बस। ठीक है, बढ़िया वाली। देखो, कभी भी हम प्रॉब्लम सम करते हैं बेटे, सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ कोई नहीं करेगा। ऑन कर लो जिससे मुझे पता लगे कि आप कहाँ बैठे हो और क्या कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है। ठीक है, तो प्लीज देखो, क्वेश्चन दिया है, फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, ऋतिक ध्यान देना। व्हेन 5 इज एडेड, 5 इज एडेड, एडेड मतलब हमने प्लस का साइन लगा दिया। ट्वाइस ए नंबर, ट्वाइस मतलब क्या हो गया? नंबर का दुगना। ठीक है ना, ट्वाइस ए नंबर, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। बोलो आया समझ में? ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो कैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कैसे बनाएंगे, है ना। मैं वो बनाना भी सिखाता हूँ। क्वेश्चन दिया है 5 इज
एडेड, तो हम लिख देंगे 5। ठीक है, एडेड मतलब प्लस का साइन लगा देंगे। ऋतिक जी आ रहा है इतना समझ में? 5 इज एडेड ट्वाइस ऑफ नंबर को x ले लिया इक्वल टू आ गया 11। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 एडेड ट्वाइस नंबर इक्वल टू 11। बोलो आया समझ में? ठीक है। ज, ज, हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है आप वैसे वैसे सिर्फ उसको लिखते जाओ। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करने के लिए आ जाता तब आप क्या करते कि 5 को उस तरफ ले जाओ, हो जाता 2x इक्वल टू 11 माइनस 5, 11 में से 5 गया तो हो गया 6, x इक्वल टू 6/2 आ गया 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि फॉर्म द स्टेटमेंट। ठीक है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, ये बच्चे को नींद आ रही है एक को, है ना, ये सो रहा है ये, तो बिल्कुल लीड लगा लिया करो कान में, है ना। बहुत एक्चुअल में मेरी क्लास में बातें नहीं होती हैं, सिर्फ क्लास में क्वेश्चंस होते हैं, तो नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बस लास्ट, फिर मैं आपको छोड़ता हूँ। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट पहले मैं छोड़ देता हूँ बच्चों को, जिससे जो हमने किया है वो आ जाए। अब बताओ, आप अपनी मर्जी से बताइए कौन सा क्वेश्चन बताऊं मैं, बोलिए। और जो 7th वाला, ठीक है। और जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है ना, याद रखना अगली क्लास में बुधवार को। ठीक है ना, मैं डिजिट्स वाले सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, रिवर्सिंग डिजिट्स, यस। अच्छा चलो, अब मैंने सबकी बातें सुन ली हैं, अब सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो चलो, ध्यान दो। देखो मेरे प्यारे बच्चे, पहले ये 7th वाला क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, 4.4x माइनस 3.8 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई x इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि LHS एंड RHS, ये वीडियो बेटे सब ऑन करेंगे। सोनिया बेटे ऑन करो, है ना, मुझे दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, वेरीफाई। क्या बेटे, मेरे को नाम नहीं मालूम है। चलो ठीक है, तुमने भेजा होगा क्योंकि कमेंट बॉक्स से चला जाता है, कोई बात नहीं है। चलो ध्यान दो, वेरीफाई एक्स इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, LHS, LHS लेंगे जिसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 4.4 इंटू 2 माइनस 3.8, 2 4 जा 8 माइनस 3.8, इसमें से माइनस करो, 8 में से 8 गया 0.8 में से 3 गया 5। बोलो आ गया समझ में? तो 5 इक्वल टू RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड भी 5 है। डाउट्स क्लियर? चलो जल्दी से उतार लो इसको, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट, फटाफट। 9 वाला लेता हूँ, उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट लेता हूँ बस। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन अभी हम नहीं डिस्कस कर पाए हैं उनको आप घर से करना, हम और वेडनेसडे को मेरे से फिर से पूछना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2 3 4। एक ट्रायंगल है हमारे पास में, ए
बी सी। याद रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बार फिगर बना लेना। हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए जो मैंने कराया हो, लेकिन उस तरीके का आ जाए। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी कोई बच्चा कॉपी में लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा। मैं 5 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। गिवन है रेशियो ए, रेशियो बी, रेशियो सी इक्वल टू 2:3:4। यही दिया है ना, 2:3:4। यस, 2:3:4। आपको क्या करना है कि इनके आगे सिर्फ एक्स लगा देना है। क्या लगा देना है? एक्स। ठीक है। तो आपको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। बोलो, मालूम है ना ये चीज? है ना? तो बस हम यहाँ रख देंगे वैल्यू। 2x + 3x + 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2, 3, 5, 4, 9 हो गया। 9x इक्वल टू 180 डिग्री। 9 का डिवाइड दे दो उसमें। x इक्वल टू 180/9 आ गया 20 डिग्री। वापस हम कहाँ वैल्यू रखेंगे इसको? वापस हम कहाँ वैल्यू रखेंगे बेटे? यस, एंगल इक्वल टू 2x था ना, तो 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई 40, बी की आ गई 3 × 20 यानी कि 60, और सी की वैल्यू आ गई 4 × 20। बोलो, आ गया समझ में? समझना है, रटना नहीं है। आ गया ना? 40, 60 एंड 2, 2, 3, 80 आएगा लास्ट में। यस, तभी तो ना 180 नहीं हो रहा ना ये। यस, 80 आएगा। ठीक है। सम भी 180 आना चाहिए। जल्दी से उतारो, जल्दी, फटाफट 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 फटाफट। हमको भी बहुत दूर जाना है, तुमको तो घर पे सो जाना है। ऑफिस से मेरा घर अभी 30 किलोमीटर दूर है। 1.5 आवर्स मुझे जाने में लगेगा, है ना? चलो चलो, लास्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 11, फाइंड द नंबर्स। इसको मेरे दोस्त निशांक भाई बताइए कैसे करेंगे इसको, फटाफट। इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 11, फाइंड द नंबर्स। जल्दी से इक्वेशन बताइए मेरे को, क्या बनेगी निशांक? यस, ये शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपने किसी ने पूछा था ना, जल्दी बताइए। इफ द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 11, बताओ जल्दी से इक्वेशन क्या बनेगी, फटाफट। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? यस, नेक्स्ट। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बताओ निशांक जी। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। ये देखो, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, फर्स्ट होगा एक्स और सेकंड होगा x + 1। बोलो, आ जाएगा? आ जाएगा सबको? ऋतिक जी, हो जाएगा आपसे? वेरी गुड। तो बेटे, आपको लीड लगानी है कान से, जिससे आपको आसपास की आवाज सुनाई ना दे। ठीक है? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड। जिन बच्चों ने नहीं लगाई वो जरूर खरीद ले, है ना, हेडफोन ले ले। जिससे क्या होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और बहुत अच्छी क्लास समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को ओवर कर दो। ये हो गया 2x, ये 1 उधर जाके हो गया माइनस, हो गया 10। 2 का डिवाइड दिया, हो गया 5। तो नंबर आ गए 5 और 6। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत अच्छी आपकी क्लास हुई है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में जरूर क्लास को डिस्कस किया करो, बताया करो, रेफर किया करो, उनको भी ज्वाइन कराओ, उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है। और जो आपकी क्लास लेता हूँ वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपको इस सैटरडे तक इसी चीज की रिकॉर्डिंग दोबारा मिल जाएगी, तो आप लीड लगा के दोबारा देख लेना। ऋतिक जी समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? है ना? जो मैंने पढ़ाया है, जैसे पढ़ाया है, रिकॉर्ड हो चुकी है, कल परसों अपलोड कर देंगे, आराम से दोबारा भी देख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।